इसका तात्पर्य है चित्त का विषयाकार होना, जगदाकार होना ही बंधन है, और चित्त का भगवदाकार होना, रामाकार होना ही मोक्ष है। और चित्त की एक विचित्र स्थिति है, ये जिसका चिंतन प्रगाढ़ रूप में करता है, कुछ समय पश्चात उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तदाकार हो जाता है। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि एक महात्मा ने जंगल में चातुर्मास्य किया। महात्मा बड़े सिद्ध कोटि के योगी थे, और एक जंगल में गैया चराता था, गैया भैंस चराता था, ग्वाला। उसने कहा महाराज कुछ भिक्षा। बोले बच्चा भिक्षा तो हम कभी लेते नहीं, संभव हो तो वेद लक्षणा एक गाय का दूध हमको धारोष्ण दे दिया करो। तो वो ग्वाला अपनी जो उसकी निजी गाय थी उसका दूध थोड़ा दूह करके महात्मा को दे देता। 4 महीना महात्मा की सेवा की। महात्मा का व्रत पूर्ण हुआ तो महात्मा ने विचार किया अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम द्रव्य का तो स्पर्श करते नहीं। इस बेचारे ग्वाले ने 4 महीने तक बड़ी सेवा की, इसको हम क्या दें। तो महात्मा ने विचार किया कि इसको कुछ भजन ध्यान साधन की बात बताई जाए, पर वो सुनने के लिए ही राजी नहीं था। वो कहता महाराज मैं तो भैंस चराता हूँ, गैया चराता हूँ, ये सब हमारे बाप दादों ने पुरखों ने जो काम नहीं किया वो हमको क्यों बता रहे, वो हम तो करेंगे नहीं। आप कहते भगवान का ध्यान करो, जप करो, ना हमने भगवान देखे हैं, तुम क्या जप करें, क्या ध्यान करें। महात्मा के मन में दया आ गई कि इसको ध्यान का सुख तो मिल जाए, तो जिसको देखा है उसका तो ध्यान कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। तो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है, सबसे अधिक प्रिय क्या है। महाराज जी सहजता से जितनी देर बैठ सके तो उस महाराज जी उस ग्वाले ने कहा कि ये काली भैंस हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। हमारी जितने रखत हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिय हमको ये भैंस है। तो महात्मा बोले कोई बात नहीं, इसी नदी में स्नान करके गुफा में जहाँ हमने बैठ के साधन किया, यहीं बैठकर इसी भैंस का नक्सिक ध्यान किया करो थोड़ी देर। ऐ महात्मा तो बता के चले गए, और महाराज जी वो ग्वाला भैंस का ध्यान करने लग गया। गुफा का द्वार छोटा था और भीतर से गुफा बड़ी थी, जैसे तैसे भीतर प्रवेश का द्वार था और भीतर तो पर्याप्त अवकाश था उसमें। तो 1 वर्ष तक वो ध्यान वो करता रहा, उसकी समाधि लगने लग गई। भैंस का ध्यान करते करते समाधि लगने लग गई उसकी महाराज, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप तो परमात्मा ही है। 1-1.5 साल बाद महात्मा आए, तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि वो गैया भैंस चराता था, उस ग्वाले का क्या हुआ। अरे बोले पता नहीं महाराज, एक बाबा जी पता नहीं क्या जादू टोन कर गए, अब तो वो बाहर निकलते ही नहीं, एक गुफा में बंद है, वहां से बाहर नहीं निकलता, समाधि लग गई उसकी। तो महात्मा ने महाराज जी उसके भीतर प्रवेश करके बोला, बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ सकता था, तो भीतर प्रवेश करके बोला कि वत्स तुम्हें ध्यान की क्रिया बताने वाला तुम्हारा गुरु मैं आया हूं, आकर मुझसे मिलो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि इस गुफा का द्वार बहुत छोटा है, मेरे सींग इसमें अड़ रहे हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं। अब वो भैंसा तो नहीं था, वो तो मनुष्य था, लेकिन वो चिंतन करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति उसकी हो गई। वो कहने लग गया कि इस गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बड़े हैं, कथनचित में अपना सिर निकाल भी लूं तो मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं निकल ही नहीं सकता। आपकी बड़ी कृपा होगी कि इस गुफा को तोड़कर मुझे बाहर निकालो तो मैं निकलूंगा। महात्मा ने भीतर प्रवेश किया, समाधि उसकी खोली, और इसके बाद उसे भगवान के ध्यान का उपदेश किया। इस
कथानक का प्रयोजन यही है कि ध्यान करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति हो सकती है, तो भगवत ध्यान करते करते भगवदाकाराकारित वृत्ति क्यों नहीं हो सकती है। और इसी वृत्ति का नाम है मुक्तावस्था। मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही को यो विषयानुरागी। अब प्रश्न है कि जब चित्त भगवत चिंतन करता है तो भगवदाकार हो जाता है, और विषय चिंतन करता है तो विषयाकार हो जाता है। जब यही बात सैद्धांतिक रूप से सत्य है, तो हम अपने चित्त से भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते, शरीर संसार का चिंतन, भोगों का, विषयों का चिंतन क्यों करते हैं? उसका उत्तर है कि परमात्मा गुणातीत विशुद्ध है, माया रहित मुकुंदा, और चित्त जो है त्रिगुण में आसक्त है, त्रिगुणमय है चित्त। अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में नहीं लग सकता। तो अब प्रश्न उठा कि चित्त को अशुद्ध किसने बनाया, चित्त की अशुद्धि का बीज क्या है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। चित्त की मलिनता का बीज है अहम और मम। मैं और मेरेपन के अभिमान से ही चित्त मलिन हुआ है। शरीर को मैं मान लेना, देह को आत्मा मान लेना, और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। या तो पूर्ण ज्ञान के द्वारा या पूर्ण भक्ति के द्वारा मैं और मेरेपन के अभिमान को सर्वथा मिटा देना चाहिए। वीतम यदा मनः शुद्धम, इनसे जब रहित हो जाएगा मन तो शुद्ध हो जाएगा। अहम और मम से रहित चित्त शुद्ध हो जाएगा, और फिर न दुख रह जाएगा और न सुख रह जाएगा, समत्व की अवस्था आ जाएगी। सर्वत्र समान रूप से भगवद अनुभूति होने लग जाएगी। और इसका बहुत सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा, यह अभिमान जाई जनी भोरे, यह अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति की महाराज जी सबसे बड़ी परेशानी जो है, कठिनाई है, वो यह है कि इसमें अहम और मम को सर्वथा विनिवृत्त करना होता, समाप्त करना होता, और ये बहुत कठिन है। क्योंकि अश्रद्धा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म प्रकृति हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति अहंकार है। और सच्ची बात तो यह है कि इस जगत का कारण ही अहंकार है। वैकारिक, तामस, तेजस, त्रिविध प्रकार का अहंकार, उससे 16 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड सब अहंकार। वो अहंकार का समाप्त होने का मतलब सारा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बड़ा कठिन है। इस अहंकार रूप मन का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। मन से ऊपर उठ जाए तो बुद्धि का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कथनचित मन बुद्धि का भी साधक अतिक्रमण कर जाए ज्ञान के द्वारा कि मन भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, तो अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है।
इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों को अहम शून्यता की उपलब्धि करने के लिए कई जन्म तक साधन करने पड़ते हैं, तब कथनचित भगवद अनुग्रह से सर्वथा अहम शून्य होकर के वे उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भागवत धर्म में, भगवत शरणागति के मार्ग में सबसे बड़ी सहजता सरलता की बात यह है कि अहंकार को मिटाना नहीं है, अपितु अहंकार के स्वरूप को परिवर्तित कर देना है, विशुद्ध अहंकार को स्वीकार कर लेना है, अशुद्ध अहंकार का त्याग कर देना है। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना, बस इतने से ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और इस अवस्था में प्राप्त जो साधक है, उसके भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य का जब उदय हो जाता है तो परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम, जब उदासीन भाव से वो संसार को देखता है, प्रकृति को देखता है, तो प्रकृति उसके सामने शक्तिहीन हो जाती है, ओजहीन हो जाती है।